राधे राधे। आप सबको होली की शुभकामनाएं। आप सबका मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए होली के दिन सुनने वाली कथा लेकर आई हूँ। सतयुग में रघु नामक राजा का संपूर्ण पृथ्वी पर अधिकार था। वह विद्वान मधुरभाषी होने के साथ ही प्रजा की सेवा में तत्पर रहता था। एक दिन उसके राज्य के नागरिकों ने दरबार में आकर प्रार्थना की। नगर में ढूंढा नाम की राक्षसी ने अनेक गांवों में और नगरों में उत्पात मचाया। वह बड़ी मायाविनी है और अपनी इच्छा अनुसार रूप बदलने में शातिर है। वह बच्चों का मांस खाने की आदी है। उनके द्वारा अनेक उपाय किए गए हैं, लेकिन उस पर किसी तंत्र मंत्र अथवा शक्ति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आप अति शीघ्र कोई उपाय कीजिए, वरना नगर से बालकों की किलकारियां सदा के लिए बंद हो जाएगी। नगरवासियों के करुण पुकार सुनकर रघु बहुत चिंतित हुए। उन्होंने नगरवासियों को आश्वस्त करते हुए अपने अपने घर जाने को कहा। नगरवासियों के जाने के बाद राजा रघु बहुत विचार कर अपने गुरु वशिष्ठ के पास गए। गुरु के पास पहुंचकर उन्होंने विनम्रता पूर्वक उनसे ढूंढा राक्षसी के बारे में समस्या का समाधान जानने के लिए बड़ी विनम्रता से चरण स्पर्श किए और वहीं गुरु वशिष्ठ के समीप पीछे कुशासन पर बैठकर अपने आने का कारण बताया। उन्होंने गुरु वशिष्ठ से पूछा कि यह राक्षसी कौन है, इसके अत्याचारों को निवारण का उपाय बताइए। वशिष्ठ थोड़ी देर चुप रहकर बोले, राजन, यह माली नाम के राक्षस की कन्या है। एक समय की बात है, इसने शिव की आराधना में बड़ा उग्र तप किया। भगवान भोलेनाथ ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसको वर मांगने को कहा। इस पर वह कुछ भी न बोली। तो फिर शिवजी ने कहा, संकोच मत करो बालिके, जो कुछ तुम्हारे मन में है वो मांग लो, मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। महादेव के ऐसे वचन सुनकर उसका रहा सहा संकोच भी जाता रहा और वह हाथ जोड़कर बोले, हे भोलेनाथ, मुझे देवता दैत्य और शस्त्रों से अवध्य कर दीजिए। मुझे गर्मी सर्दी बरसात दिन रात घर बाहर सभी स्थानों से अभय प्राप्त हो। उसकी इस बात को सुनकर शिव सोच में पड़ गए। इतनी शक्तियों के प्राप्त हो जाने से यह उनका अवश्य दुरुपयोग करेगी और सर्वत्र आतंक फैलाती रहेगी। लेकिन मैं तो वचन दे चुका हूँ। फिर शिवजी बोले, अरे तुमने सब कुछ कहा, लेकिन पागल और बालकों का नाम क्यों नहीं लिया? ढूंढा हंसते हुए बोली, पागल तो पागल होता है, वह भला किसी का क्या बिगाड़ सकता है। और रही बालकों की बात, भला उन्हें क्यों सताने लगी, वे तो मुझे बहुत प्रिय है। शिव तथास्तु कहकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। शिव के चले जाने पर उसने अपने कथन विचार किया। वह बालकों को लेकर चिंताग्रस्त हो गई, इसीलिए वह तब से बालकों को परेशान करती रहती है। सोचती है, न कोई जीवित बचेगा, न मेरा अहित होगा। ऐसा वशिष्ठ ने रघु को कह सुनाया। गुरुदेव की समस्त बातें ध्यान पूर्वक सुनकर रघु बोले, इससे मुक्ति को कोई उपाय बताइए। उपाय क्यों नहीं है? उपाय तो है। कोई भी देवता, कोई भी तपस्वी ऐसे ही वरदान थोड़े ही दे देता है। बहुत आगे पीछे सोचकर उसी के कथन में से एक सार निकालकर मौत का कारण समझ वरदान दिया जाता है। यदि वह तपस्वी का वरदान न दे तो व्यक्ति का ईश्वर पर से आस्था ही समाप्त हो जाएगी। इसीलिए देवताओं को उनकी तपस्या को सार्थक करने के लिए वरदान तो देना ही पड़ता है। यदि उसने पाई हुई सिद्धि का दुरुपयोग किया तो उसी के मांगे हुए वरदान में से उसकी मौत का उपाय खोज लेते हैं। इसीलिए हे राजन, आप चिंतित न हो और जैसा मैं कहूँ वैसा ही कृत्य करो। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को राज्य के बालकों को बुलाकर उनसे सूखे उपले मंगाकर एक जगह इकट्ठे करवाइए और उसमें सूखे पत्ते, टहनियाँ, लकड़ियाँ मंगवाकर ढूंढ बनवाइए। उसके बीचों बीच एक लकड़ी का लंबा डंडा लगवाइए, क्योंकि उसने वरदान मांगते समय जंगली वस्तुओं और पशुओं का नाम नहीं लिया था। बालकों के हाथ में लकड़ी की तलवारें दे और उनसे कहे कि अपनी अपनी तलवार को इस प्रकार चलाइए जिस प्रकार
युद्ध में योद्धा अपने शत्रु पर वार करने के लिए प्रहार करता है। बड़े लोगों से कहे कि वे पागलों की तरह व्यवहार करें, क्रूर हास्य, अनगढ़ लाभ, हंसी मजाक करे, निसंक होकर जिसके मन में जो आए वही फिर राक्षसों को नाश वाला मंत्र बोलकर अग्नि में प्रज्वलित करे। तत्काल रघु क्षमा याचना सहित बोल उठे, लेकिन गुरुदेव, इस सब से ढूंढा कैसे नाश होगा? नाश नासम ही तो होगा। वह इतने बालकों के समूह को देखकर लाड टपकाती हुई वहां आएगी और अपने को सब दृष्टि से ओझल रखने के लिए उसी ढूंढ में छुप जाएगी। राक्षसों के नाश करने वाले यंत्र मंत्र से जो ही अग्नि प्रज्वलित होगी वही उसी में जल मरेगी। राजन, ऐसा अवश्य होगा, क्योंकि उसकी मृत्यु इसी प्रकार लिखी है। राजा रघु ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन किया। ढूंढा नाम की राक्षसी अपने प्रलोभन के कारण सचमुच वहां आई और ढूंढा को अग्नि के चारों तरफ से घेर लिया तो वह निकल भागने का उपाय खोजने लगी। तभी वशिष्ठ के मंत्रों ने उस अग्नि के चारों ओर गोलाकार रेखा से बांध कर दिया। मंत्रों के प्रभाव से वह न तो इंच वहां से सरक सकी, न मायावी रूप धारण कर पाई। अपनी मृत्यु को देख वह चीख चीख कर शिव को पुकारने लगी। शिव जी वहां आए और उन्हें धिक्कारते हुए कहा कि तुमने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया, इसीलिए परिणाम भुगतो। उसकी अनुमति विनय सब बेकार गई और वह जलकर मर गई। तब से आज तक होली जलाने, अनाप शनाप बोलने और होली की राख को तांत्रिक लोगों द्वारा उपयोग आदि की प्रथा चल निकली। सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।